अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने हाल ही में किस नई कैंसर रोधी दवा PROTAC को अपनी आधिकारिक मंजूरी दी है? विकल्प ए ट्रास्टुजुमब, विकल्प बी ओलाप्रिब, विकल्प सी वैप्डेजेस्ट्रेंट, विकल्प डी निवोलुमब। उत्तर है विकल्प सी वैप्डेजेस्ट्रेंट। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने हार्मोन सकारात्मक और एडवांस स्तन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए अपनी तरह की पहली प्रोटीन डिग्रेडर दवा वैप्डेजेस्ट्रेंट ब्रांड नाम वेपनू को मंजूरी दी है। स्टैटिक जी के अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग की एक प्रमुख एजेंसी है जिसका मुख्यालय मैरीलैंड में है। किस प्रसिद्ध लेखक को उनकी कहानी द सर्पेंट इन द ग्रोव के लिए प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का समग्र विजेता घोषित किया गया है? विकल्प ए चेतना मारू, विकल्प बी अनुक अरोड़ा, विकल्प सी दीपांजलि घोष, विकल्प डी जामिर नाजिर। उत्तर है विकल्प डी जामिर नाजिर। ट्रिनिदाद के लेखक जामिर नाजिर को ग्रामीण ट्रिनिदाद की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी द सर्पेंट इन द ग्रोव के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार का ओवरऑल विनर चुना गया है। स्टैटिक जी के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए दिया जाता है और इसमें विजेता को 5,000 पाउंड की राशि मिलती है। विदेश मंत्रालय माह द्वारा हाल ही में उत्तर कोरिया DPRK में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए संजीव जैन, विकल्प बी आलियावती लोन कुमेर, विकल्प सी विक्रम दोराईस्वामी, विकल्प डी पवन कपूर। उत्तर है विकल्प ए संजीव जैन। वर्तमान में केप वर्दे में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत 2008 बैच के IFS अधिकारी संजीव जैन को उत्तर कोरिया में भारत का नया दूत नियुक्त किया गया है। स्टैटिक जी के उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ की मुद्रा उत्तर कोरियाई वोन है और यहाँ के वर्तमान सर्वोच्च नेता किम जोंग उन हैं। 7 जुलाई 2026 को अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की संसद पार्लियामेंट ऑफ इंडोनेशिया को संबोधित किया है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी सिंगापुर, विकल्प सी इंडोनेशिया, विकल्प डी मलेशिया। उत्तर है विकल्प सी इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए भारत की विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की नीति और सबका साथ सबका विकास का वैश्विक संदेश दिया। स्टैटिक जी के इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं और दोनों देशों के बीच समुद्र में मात्र 150 किलोमीटर की दूरी है। हाल ही में दिवंगत गिरीश भारद्वाज को देश में किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था जिनका वन डे एग्जाम्स में अक्सर उल्लेख होता है? विकल्प ए भारत के ब्रिजमैन, विकल्प बी भारत के जल पुरुष, विकल्प सी भारत के मिसाइल मैन, विकल्प डी भारत के हरित पुरुष। उत्तर है विकल्प ए भारत के ब्रिजमैन। पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज को भारत के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में 140 से अधिक किफायती झूला पुलों सस्पेंशन ब्रिजेस का निर्माण करने के लिए ब्रिजमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। स्टैटिक जी के भारत के जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया
के रूप में प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह को वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया था। नर्मदा ट्रिब्यूनल के तहत सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े दशकों पुराने लंबित वित्तीय भुगतान विवादों को सुलझाने के लिए किन 4 राज्यों ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प ए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। विकल्प बी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। विकल्प सी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। विकल्प डी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत इस बड़े वित्तीय विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। स्टैटिक जीके सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है और नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित उग्रम UGRAM 7.62 × 51 मिलीमीटर असॉल्ट राइफल का निर्माण किस निजी कंपनी के सहयोग से किया गया है? विकल्प ए भारत फौज। विकल्प बी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। विकल्प सी द्वीपा डिफेंस। विकल्प डी लार्सन एंड टुब्रो। उत्तर है विकल्प सी द्वीपा डिफेंस। डीआरडीओ के पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ARD ने हैदराबाद की निजी फर्म द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इस स्वदेशी और अचूक असॉल्ट राइफल का पहला परिचालन प्रोटोटाइप तैयार किया है। स्टैटिक जीके डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य के किन प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों को केंद्र सरकार की ग्लोबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट परियोजना के लिए अनुशंसित रेकमेंड किया है? विकल्प ए हम्पी। विकल्प बी मैसूरू। विकल्प सी लक्कुंडी। विकल्प डी उपरोक्त सभी। उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी वैश्विक परियोजना के तहत हम्पी, मैसूरू और लक्कुंडी को 800 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से विश्वस्तरीय पर्यटन हब में बदलने का प्रस्ताव भेजा है। स्टैटिक जीके हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी को वर्ष 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। 9 से 12 जुलाई 2026 तक तीसरी ब्रिक्स परिवहन कार्य समूह बैठक थर्ड ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी भारत के किस शहर द्वारा की जा रही है? विकल्प ए नागपुर। विकल्प बी नई दिल्ली। विकल्प सी मुंबई। विकल्प डी बेंगलुरु। उत्तर है विकल्प ए नागपुर। ऑरेंज सिटी और भारत की बाघ राजधानी के रूप में प्रसिद्ध नागपुर में ब्रिक्स देशों के बीच टिकाऊ और लचीली परिवहन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। स्टैटिक जीके ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और वर्तमान में इसके विस्तारित समूह में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सिंगासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र सिंघसारी सेस में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु IIM बैंगलोर
का पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? विकल्प ए इंडोनेशिया, विकल्प बी जापान, विकल्प सी न्यूजीलैंड, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है विकल्प ए इंडोनेशिया। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विस्तार के लिए IIM बेंगलुरु अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर इंडोनेशिया के पूर्वी जावा मलंग में खोलने जा रहा है। स्टैटिक GK इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसके वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं और आधिकारिक मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। 6 से 10 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित 13वीं आसियान भारत माल व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति की बैठक के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? विकल्प ए 105 अरब डॉलर, विकल्प बी 112 अरब डॉलर, विकल्प सी 128 अरब डॉलर, विकल्प डी 145 अरब डॉलर। उत्तर है विकल्प सी 128 अरब डॉलर। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार आसियान भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 11% हिस्सा संभालता है। स्टैटिक GK दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन ASEAN की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी और इसका स्थायी सचिवालय मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में अपनी जलमार्ग गहराई में रिकॉर्ड विस्तार के बाद कौन सा बंदरगाह 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, विकल्प बी विशाखापत्तनम बंदरगाह, विकल्प सी कामराजार बंदरगाह, विकल्प डी पारादीप बंदरगाह। उत्तर है विकल्प सी कामराजार बंदरगाह। तमिलनाडु में स्थित कामराजार पोर्ट इन्नोर ने केप आकार के बड़े मालवाहक जहाजों की सीधी आवाजाही के लिए अपने ड्राफ्ट को 18 मीटर तक बढ़ा दिया है, जिससे यह विशाखापत्तनम के बाद दूसरा सबसे गहरा मेजर पोर्ट बन गया है। स्टैटिक GK कामराजार बंदरगाह भारत का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड कंपनी के रूप में पंजीकृत प्रमुख बंदरगाह है और वर्तमान में भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। हाल ही में सरकार द्वारा चर्चा में रहा ट्राइब एक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विकल्प ए स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, विकल्प बी जनजातीय उद्यमिता और डिजिटल लर्निंग, विकल्प सी ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट पोर्टल, विकल्प डी कृषि ड्रोन सहायता ऐप। उत्तर है विकल्प बी जनजातीय उद्यमिता और डिजिटल लर्निंग। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ट्राइब एक्स एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है जो आदिवासी युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी कौशल, कोडिंग और डिजिटल बिजनेस टूल्स की ट्रेनिंग देकर मुख्यधारा से जोड़ता है। स्टैटिक GK भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A आर्टिकल 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन किया गया है और इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम हैं।